तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान। असासा सड़कों पर। असासा का बिलावल हाउस की जानिब मार्च। मुजाहिरीन का आज़म फौलाद जैसा। रास्ता रोकने पर हर रुकावट अबूर करने का ऐलान। बेनज़ीर पार्क से मार्च शुरू हुआ। बोट बेसिन पहुंचकर कुव्वत का मुजाहिरा किया। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही। सदर सैपला ने दो टोक अल्फाज में कहा, सिर्फ 5 टियर फार्मूला नहीं, हमारे और भी मुतालिबात हैं। तबाहाल कॉलेजेस की बेहतरी अवलीन तरजीह है। अरसा हो गया कि सिंध गवर्नमेंट की कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट पे कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि आप कॉलेजेस के हाल देखें, वहाँ पे लैब इक्विपमेंट्स नहीं है, वहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे, वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, अगर बच्चे आ जाते हैं तो फर्नीचर बिठाने के लिए नहीं होता। आप सीरियसनेस का ये हाल देखें कि यहाँ पर मुस्तकिल सिक्योरिटी तैनात नहीं है। बहुत दूर दूर इलाकों से आए हैं, ये पुलिस से डरने के लिए नहीं आए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें 5 दिन ठहरना करे, 1 हफ्ता ठहरना पड़े, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर। सिंध हुकूमत ने नौजवानों का ख्वाब पूरा करने की ठान ली। अब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। 12 साल बाद 50,000 से जायद भर्तियां होंगी। ग्रेड 1 से 15 तक के अहल उम्मीदवारों के लिए मौके ही मौके, टेस्ट, जुबानी इंटरव्यू और ऑफर ऑर्डर होगा। हर मरहले में शफाकियत और मेरिट पर जोर। इत्तलात, तालीम, सेहत, लोकल गवर्नमेंट और दीगर 50 महकमों में भर्तियों का आगाज़। तमाम महकमों ने खाली असामियों के इश्तिहारात अखबारात में जारी करना शुरू कर दिए। अवामी मेयर अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशां। सचल गोट में सड़कों, पेवर ब्लॉक्स की तामीर व बहाली मनसूबे का इफ्तिताह किया। कहा, मनसूबे पर 555 मिलियन रुपए से जायद लागत आएगी। मनसूबे के तहत 47 पेवर ब्लॉक्स सड़कें तामीर की गई हैं। इलाके में 72 जदीद LED स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई। मनसूबा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगा। ने बिजली के गरीब सार्फिन पर तलवार चला दी। कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर भी फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। ज़्यादा बिजली के इस्तेमाल पर फिक्स्ड चार्जेस में कमी। नेपरा ने नया फैसला सादिर कर दिया। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफ 200 रुपये फिक्स्ड चार्जेस भरेंगे, जबकि माहाना 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स्ड चार्जेस 125 रुपये की कमी से 675 रुपये मुकर्रर कर दिए गए। 700 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने पर भी फिक्स्ड चार्जेस में 325 रुपये कमी कर दी गई। ये सारिफ भी 675 रुपये भरेंगे। पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन 4 लाख रुपए का मकरूज। पाकिस्तान के बैरूनी मुकामी कर्जों का हुजम पहली बार 78,000 से तजावुज़ कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई कर्जे एक साल में 9.6% और एक माह में 1.3% बढ़े। मुकामी कर्ज एक साल में पहली बार 55,363 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। बैरूनी कर्जे 23,166 अरब रुपए हो गए। मुल्की कर्ज, सूद अदायगियाँ और सरकारी जमानतों की रकूम का मजमूई हुजम पहली बार 87,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। PIA के बाद रोजवेल्ट होटल और दीगर इदारों की निजकारी पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर और चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा, 5 बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी पर काम किया जा रहा है। 2 बैंकों, 3 एयरपोर्ट समेत 12 ट्रांजैक्शंस पर काम हो रहा है। ख्वाब पूरे, मुस्तकबिल रोशन। सिविल अस्पताल नर्सिंग कॉलेज में पहला कॉन्वोकेशन, पहली पोजीशन सदफ, सना सैफ और समरा खालिद के नाम। पहली बार कामयाब तालिबात ने खूब जश्न मनाया। कराची में आलमी मेला, 41 ममालिक की मंदूबीन की शिरकत। आलमी इदारों का सन पर एतमाद। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट की इफ्तिताही तकरीब। मुराद अली शाह और आसिफा भुट्टो एक ही स्टेज पर। सूबाई क़यादत और आला अफसरान की भी शिरकत। मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दिया गया। वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। लाखों बेघर अफराद को छत और मालिकाना हुकूक मिलने का एतराफ़ किया। कराची में CEO समिट का शानदार आगाज। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और आलमी मंदूबीन की शिरकत। मराकश के एजाज़ी काउंसिल जनरल मिर्जा इश्तियाक बेग भी तकरीब में पहुंचे। सेनेटर जावेद जबार, इरफान सिद्दीकी और फारूक सब्ज़वारी समेत कारोबारी क़यादत ने भी शिरकत की। बिजनेस लीडर्स ने अपनी कामयाबी के सफ़र के तजुर्बात शेयर किए। एहसन इकबाल ने वाज़ेह किया, हमारी तारीख कामयाबियों से भरी पड़ी है, अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं।
एक और गरीब हवा की बेटी जुल्म का शिकार हो गई। अमीर मालिकान ने पहले मुबैना तौर पर ज्यादती की, फिर जहर देकर मार डाला। मालिकान ने बच्ची को अस्पताल ले जाने के बजाय तशवीशनाक हालत में घर छोड़ा। लवाहिकीन को 3 साल बाद भी इंसाफ ना मिल सका। पुलिस वाले भी मुबैना तौर पर मुल्ज़मान के साथ मिल गए। तफ्तीशी अफसर की मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत का सख्त नोटिस, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। छोटे लेन देन ने बड़े अलमिये को जन्म दिया। 5,000 रुपए के तनाजे पर 2 भाई कत्ल, रिश्तेदार ही कातिल निकले। सिकंदराबाद में मामू और बहनोई को भांजों ने गोलियां मारी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, एक मुल्जिम फरार। DG SBCA की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्नार का काम दर्जी नहीं कर सकता। वकील साबिक DG का कहना था रशीद सोलंगी रिटायर्ड हो चुके, दरख्वास्त गैर मौसर है। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या रिटायर्ड अफसर को जेल में डलवाना चाहते हैं? क्या DG SBCA दर्जी है? अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जहां बाग। शनाख्त 19 साल एहतशाम के नाम से हुई। अफसोसनाक हादसा बल्दिया टाउन में पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। चक्की का आटा सरकारी कीमत से महंगा फरोख्त होने लगा। परचून में सरकारी कीमत 130, बाजार में 160 रुपए किलो दस्तयाब। दुकानदारों ने शिकवा किया, आटा महंगा खरीदकर कैसे सस्ता फरोख्त करें। बल्दिया टाउन में मुबैना माली बेज़ब्तियाँ, फंड्स के गैर कानूनी इस्तेमाल पर एंटी करप्शन का एक्शन। म्यूनसिपल कमिश्नर और अकाउंट अफसर दूसरी मरतबा रिकॉर्ड समेत तलब। सड़कों की कटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तनसीब के फंड्स की तहकीकात की जाएंगी। रूस से कराची तक जायके की तलाश मुकम्मल। गैर मुल्की मेहमान कराची के जायकों के गर्विता। रूसी सियाह माइकल को बिरयानी ने हैरान कर दिया। कहा, इतनी लजीज बिरयानी दुनिया में कहीं नहीं चखी। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन 14 फरवरी को गुल प्लाजा का दौरा करेगा। कमीशन हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से कबल इमारत का जायजा लेगा। रेस्क्यू, सर्च ऑपरेशन, मौजूद रास्ते और तैयार इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। कमीशन दौरे के बाद मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी करके तलब करेगा। पाकिस्तानी मुसाफिर खवातीन से बोर्डिंग पास छीनने का इल्जाम। मुसाफिर खवातीन का गैर मुल्की एयरलाइन के अमले के खिलाफ अदालत से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया। इमिग्रेशन के बाद अमले ने खवातीन को धमकाया, बोर्डिंग पासेस फाड़ दिए। ज़ायद सामान का इल्जाम लगाकर इजाफी रकम वसूल करने का भी दावा। SSP शर्की और SHO एयरपोर्ट को 20 फरवरी के लिए नोटिस जारी। 80 गज के प्लॉट पर 5 मंजिला इमारत बनाने का केस। अदालत का दरख्वास्त गुजार को SBCA से रुजू करने का हुक्म। SBCA को 1 हफ्ते में शहरी की दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत की। असातिज़ा की AI फॉर क्लासरूम ट्रेनिंग कामयाबी से मुकम्मल। सिंध के 22 अजला से 2500 असातिज़ा ने ट्रेनिंग में शिरकत की। AI एक्सपर्ट मोहम्मद बाकर ने असातिज़ा को जदीद तदरीसी महारतों की तरबियत दी। असातिज़ा तदरीस को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर सकेंगे। जाली अशिया का धंधा बेनकाब। मारूफ ब्रांड के नाम पर जाली डिटर्जेंट तैयार। अजीज भट्टी में पुलिस का बड़ा छापा। लाखों रुपए मालियत का जाली डिटर्जेंट और मशीनरी बरामद। 3 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में मौसम बहार की आमद। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला शुरू। रमज़ान के आगाज़ में मौसम मुतदिल रहने का इम्कान। हल्की बारिश का भी इम्कान। पारा 19 से 34 के दरमियान रहने का इम्कान। मार्च के दूसरे हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। मौसम कराची में जो है बहार का मौसम है। मौसम प्लेजेंट है। जैसे आपने बताया कि रात गए हैं, सुबह के औकात में हल्की खुनकी फ़ील होती है और उसके साथ अगर दिन में बात करें तो थोड़ी सी धूप जो है वो चुभती हुई फ़ील होती है। ये जो है बहार के मौसम का ख़ासा होता है। ताहम रमज़ान के जो आमद हो जा रही है तो इस बात की तवक्को है कि 16 या 17 तारीख से एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों को मुतासर करेगा।
नौजवान नस्ल को मुस्बत किरदार अदा करने की तलकीन। आर्मी यौम इंसदाद इंतहा पसंदी पर आगाही वॉक। क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन न्यू कराची कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ ने की। कहा, तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नौजवान नस्ल को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। दुबई में पाकिस्तानी पावर का धमाका, दुनिया भी हैरान। ग्लोबल पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम, 1 सिल्वर मेडल भी जीता। कराची के इरफानुल्लाह ने 55 साल कैटेगरी में तलाई तमगा अपने नाम किया। लाहौर के गुल कादरी की गोल्डन एंट्री। मेंस फिजिक्स में तुल्हा का राज। स्टैंडर्ड चार्टर्ड और कराची यूनाइटेड के ज़ेर-ए-तमाम फुटबॉल लीग इवेंट में 1400 खिलाड़ियों ने शिरकत की। 4 माह के दौरान 78 टीमों के दरमियान 204 मैच खेले गए।